जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने राज्यसभा में उपस्थित सभी को ये ज्ञात करवा दिया है कि मैंने एक वचन अपनी पत्नी को दिया है कि मैं सदा एक ही पत्नी के साथ जीवन यापन करूंगा, मेरा दूसरा कोई भी विवाह नहीं करूंगा। देखिए, अश्वमेध यज्ञ बिना धर्म पत्नी के संभव नहीं। जब ये बात माता सीता को पता चली तो चंचल स्त्री का मन होता ही है, अपने पति को लेकर के तो खासता, और पति की वो बातें जो उन्होंने परमेश्वर मान रखा, उनकी वो बातें उनको किस प्रकार से झुठला सकती, ये देख करके उनके हृदय को आघात लगा कि कैसे अश्वमेध यज्ञ संभव हो सकता है। माता सीता के पिता राजा जनक ने अगर ये युक्ति न सुझाई होती कि आप मूर्ति की स्थापना करके भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके जिस प्रकार से हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले प्रभु से आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु आइए पधारिए, उसके बाद तदोपरांत हम मूर्ति सेवा करते। बहुत बड़ा सॉल्यूशन था ये, क्योंकि जिस प्रकार से अब एक पत्नी का वचन भी दे रखे थे, दूसरा विवाह करते नहीं प्रभु श्री राम जी, और अब अनुष्ठान भी करना था, तो राज्य की भलाई के लिए होना आवश्यक ही था, लेकिन उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा था कि इसका मार्ग आखिर होगा क्या। मार्ग निकल आया, सॉल्यूशन निकल आया है। माता अभी बेहोश है, उनको किस प्रकार से सचेत अवस्था में लाया जाएगा ये देखते हैं एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 284 पार्ट। जैसे भगवान शिव अपने अर्धनारेश्वर रूप में सदैव पूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार राम की पूर्णता के लिए किसी अन्य स्त्री की आवश्यकता नहीं है। किंतु राम लोक और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार यज्ञ के समय आप अपने वमंग में अपनी पत्नी सीता की प्रतिमा स्थापित कर यज्ञ कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रभु श्री राम, आप धन्य हैं। आपके इस प्रेम की साक्षी देवी सीता को भी बनना होगा, तभी उनके मन का दुख दूर होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो सौभाग्यशाली स्त्री कौन है जो रघुनंदन की अर्धांगिनी होने वाली है। कौन है वो भाग्यशाली जो यज्ञ में रघुनंदन के वामांग में विराजमान होने वाली है। आपके किसी भी निर्णय से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु एक बात का दुख अवश्य है। यदि आपने मुझे त्याग देने का निर्णय लिया था तो एक बार अपनी सीता पर विश्वास करके कहते तो ये राजभवन तो क्या, मैं आपके लिए
अपने प्राणों को न्यौछावर करने में अपना सौभाग्य समझती, किंतु आपने अपनी सीता पर विश्वास नहीं किया। मुझे बिना बताए छल पूर्वक राजभवन से निष्कासित कर दिया। मैं आपके दर्शन करके जाना चाहती थी, किंतु उसका अवसर भी आपने मुझे नहीं दिया। आपके इसी व्यवहार ने मुझे बहुत आहत किया है रघुनंदन। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे यज्ञ स्थल पर देखना चाहिए। सीते, ऐसा आभास क्यों हुआ जैसे आप अभी यहीं थी? आपने तो मुझे इस भवन से निष्कासित करके भी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया। आज भी मैं आपके मन, हृदय और आत्मा में वास कर रही हूँ। आज भी दशरथ नंदन श्री राम की महारानी बनकर उनके वामान में विराजमान हूं। सीते, आपके बिना मेरा जीवन सारहीन होकर रह गया है। मेरे नेत्रों में अब व्यथा और पश्चाताप के अश्रुओं के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा है सीते, और कुछ शेष नहीं।
सीते, 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 मुझे क्या था आप यही कहेंगे। मेरे समक्ष आइए सीते, बस एक बार मेरे समक्ष आइए सीते, मुझे सबसे क्षमा सीते। मुझे याद है सीते, आप मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने सीते, विश्वासघात किया है मैंने आपके साथ, विश्वासघात किया है सीते, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है। गुरुदेव, मैंने प्रभु श्री राम की निष्ठा पर संदेह किया और मेरा संदेह निराधार है। हमने देखा कि किस प्रकार से एपिसोड की शुरुआत में ही राजा जनक जी ने जो युक्ति बताई, उससे प्रभु श्री राम जी को जिस प्रकार का एक शांति अनुभव हुई, जो उनके चेहरे से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती कि अब विवाह वाला प्रकरण नहीं रहेगा, बल्कि जिस तरीके से हमारे ईष्ट अर्धनारेश्वर रूप में भी संपूर्ण माने जाते हैं, हमारे शंभु, हमारे शिव अपने एकांकी रूप में अर्धनारेश्वर रूप में भी संपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार से राम को भी किसी पुख्ता के लिए किसी अन्य स्त्री की आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर ही मेरी सीता वास करती है। और अगर बात रही सामाजिक दृष्टिकोण से, कार्य प्रणाली के दृष्टिकोण से, शास्त्रों के अनुसार मूर्ति रख लेते हैं, बात करते, एकदम उचित उपाय। अच्छा, इसके तदोपरांत जिस प्रकार से आपने देखा कि गुरुवर माता सीता को यह शक्ति दी कि आप चाहिए स्वयं इसका परीक्षण कीजिए कि आपने जो संदेह किया है वो कितना आधारभूत है। डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर। हाँ, वही जो निकाल दिया, रूह निकाल दी। अच्छा, अभी तक तो वो सब तो सिनेरियो ठीक लग रहा था। ये जो भी मांग से सिंदूर निकाल के वहां मूर्ति पर लगाने वाला अच्छा था, सीरियल वाइज अच्छा था, लेकिन लॉजिक नहीं था। नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं था, बट ठीक है, कोई नहीं, ना चलता है। दाल में नमक बराबर झूठ चलता है। किसी चीज को छू नहीं सकती उस प्रकार से दिखाना था, लेकिन उन्होंने घूंघट भी उठाया, दृश्य भी देखा। हाँ, घूंघट उठते दिखा, जो कि हवा चल जानी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ होना चाहिए था। अबे भूत नहीं है वो, 10 मिनट का पावर। भूत नहीं है वो, ठीक है, आत्मा है। आत्मा, गुरुदेव ने शक्ति के साथ की जाती, आत्मा के रूप। नहीं सही है, ये भी ठीक। देख भी है कैसा माहौल चल रहा है अयोध्या में। oh, yeah. नहीं, जोक सपाट। प्रभु श्री राम की जो दर्शा उन्होंने देखी, किस तरीके से वो टूट गए हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगा था कि महर्षि वही सीन दिखाएंगे, दृश्य जो राज्यसभा में हुआ प्रभु श्री राम जी द्वारा। हाँ, उन्होंने क्या क्या वचन दिए, लेकिन वो एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया उन्होंने कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वो देख के आइए, तो उसी से आप भाग जाएंगे कि क्या हुआ। बड़ा अच्छा लगा सीक्वेंस, बहुत ही प्यारा, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंट और बहुत ही सेंटिमेंट। इसमें एक पति के अगाध प्रेम को दर्शाया गया, इसमें एक पत्नी के अगाध प्रेम को भी दर्शाया, जो कि हाँ, जो उनकी पत्नी एक तरह से ये नहीं चाहती है कि हाँ वो रोए हमारे लिए, लेकिन वो देखना चाहती थी उनका प्रेम। दरअसल जब महल में आत्मा रूप में आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कौन है वो सौभाग्यशाली स्त्री जो मेरे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी बन। और जब उन्होंने मूर्ति को देखा, कहा मैं आपने मुझे महल से तो निकाल दिया, आप लेकिन निकाल के भी नहीं निकाला। हाँ, निकाल के भी नहीं निकाला, आपने मन मंदिर से नहीं, एक स्थान दे दिया आपने। बड़ा अच्छा था। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।